हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स आपके लिए क्या है। ओके, तो चलिए देखते हैं। न्यूट्रल होकर आपने रीडिंग को देखना है। ओके एंड गाइस, ज़रूरी तो नहीं कि सबके साथ रीडिंग रेजोनेट कर जाए या सबके लिए हो रीडिंग। तो जिनके लिए है प्लीज़ क्लेम करें। ओके, जिनके लिए नहीं है आप जाने दें, दूसरों को देखने दें। ओके, और वीडियो को लाइक करके एनर्जी एक्सचेंज ज़रूर से करें। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट एनर्जीज आपके लिए क्या है। ओके, लेट्स सी। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं उस पर्सन की करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। ओके, सबसे पहले है हमारे पास प्रोजेक्शन का कार्ड। ओके, प्रोजेक्शन। वी हैव पास्ट लाइव्स, participations एंड चेंज। ओके, चलिए और देख लेते हैं। गिल्ट। ओके, गिल्ट में है, यहाँ पर है कंपैरिजन की एनर्जी है, तो कुछ कंपैरिजन वाली एनर्जी में भी है। द रेबल एनर्जी है एंड यहाँ पर है ट्रैवल की एनर्जी, ट्रैवलिंग। ओके, ओवरऑल में है अंडरस्टैंडिंग। चलिए उनको क्लैरिफाई करते हो, क्लैरिफाई करके मैं बताती हूँ कि करंटली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं आपके लिए। सबसे पहले प्रोजेक्शन की एनर्जी को हम क्लैरिफाई करेंगे। प्रोजेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। प्रोजेक्शन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहा है पेज ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से किंग क्वीन ऑफ कप्स है। देखिए आपके जो यहाँ पर सबसे पहले साइन है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसिस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। ठीक है, और नंबर 11 का ये कार्ड है। नंबर 11 यानी कि ये जो रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है मून साइन को। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर ना आपके जो पार्टनर हैं, आप ये कह सकते हो कि उन्होंने ना आपको लेकर के एक अलग ही अपने दिमाग में एक सोच बना रखी थी। ठीक है, एक सोच बना रखी थी जो कि जिसमें ये बहुत गलत थे। ठीक है, प्रोजेक्शन का कार्ड है। प्रोजेक्शन का कार्ड क्या बताता है कि हम पहले ही कुछ चीज़ों के बारे में सोच ले रहे हैं या फिर अपना दिमाग बना ले रहे हैं कि ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है। ठीक है, अब भले ही रियलिटी में वैसा ना हो लेकिन हमने तो एक वो कर लिया है। ठीक है, अभी क्या है कि पेज ऑफ कप्स बताता है कि आपके जो पार्टनर है ना वो खुद इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। रिग्रेट वाली एनर्जियाँ नहीं है, बट मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, रिग्रेट इस बात का कर रहे हैं कि जो आपके बारे में सोचा था ना वैसे आप नहीं हो, बिल्कुल उससे अलग हो। इन्होंने आपको बहुत हल्के में लिया, इन्होंने आपको बहुत जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे तब भी इनको ऐसा लगता था कि आपको बहुत ग्रांटेड ले रहे थे या फिर बहुत हल्के में ले रहे थे। बट
धीरे धीरे ना इनको क्या क्लियर हुआ है कि आप पेज ऑफ कप्स नहीं हो, आप क्वीन ऑफ कप्स हो। क्वीन ऑफ कप्स मतलब पेज ऑफ कप्स क्या है? पेज ऑफ कप्स एक इनमिच्योर एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स एक नासमझ और नादानी वाली एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स लाइक यू नो कि अभी उतनी समझ ही नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं आ जाता है क्वीन ऑफ कप्स, जो कि क्या बताता है? क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि ये समझदार भी है, लॉयल है, इमोशनल, ऑफकोर्स इमोशनल है लेकिन लॉयल है, हर चीज़ को समझती है। प्यार क्या होता है समझती है, रिश्ते क्या होते हैं समझती है, प्यार को रिश्ते को निभाया कैसे जाता है समझती है। आपकी पार्टनर के ना आपको लेकर के सोच बदलते हुए मैं देख रही हूँ। मतलब उनको ऐसा है कि आपके बारे में जैसा उन्होंने अनुमान लगाया था, आप बिल्कुल उससे अलग हो, आप बिल्कुल उससे डिफरेंट हो। जो भी अनुमान इन्होंने आपके लिए लगाए थे, जो भी परसेप्शंस इनके दिमाग में थे, बिल्कुल उससे डिफरेंट हुआ, बिल्कुल उससे अलग हुआ, ठीक है। तो ऐसे में क्या होता है, जब हमें पता चलता है कि यार हमने किसी के लिए कुछ सोचा और वो इंसान बिल्कुल अलग है, तो हम क्या क्या सोचेंगे? हम यही सोच अपने आप पर ही थोड़ा वो करेंगे ना कि थोड़ा रिग्रेट भी करेंगे, यार मैंने उसके बारे में गलत सोचा, नहीं वो ऐसे नहीं, वो तो बिल्कुल अलग है, डिफरेंट है, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है वो इस चीज़ को जान रहे हैं कि यस आप रियलिटी में हो क्या। कुछ लोगों के ऐसा होता है कि वो कितना ही अच्छा कर ले लेकिन सामने वाले को उसकी अच्छाई नज़र ही नहीं आती है, ठीक है। वो कितना ही समझदार है लेकिन फिर भी सामने वाला उसको ना समझ ही समझेगा, उसको नादान ही समझेगा। और यही सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी हुई, लेकिन उनको अभी समझ में आ रहा है कि नहीं, आप उनसे भी ज़्यादा रिश्तों के मामले में समझते हो। उनको लगता था कि आप इतना इमोशंस को नहीं समझते, प्यार को नहीं समझते, लेकिन उनको अभी लग रहा है नहीं, आप इनसे भी ज़्यादा प्यार, इमोशंस और रिश्तों को समझते हो, दिल को समझते हो, दिल की बातों को समझते हो। उनको लगता था कि यही अंडरस्टैंड करते हैं, बस आप नहीं करते, आप समझते नहीं हो। बट अभी इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि नहीं, आपके अंदर भी वो है कि आप भी समझते हो, आपके अंदर भी वो समझ है। ओके, नेक्स्ट है पास्ट लाइफ्स का कार्ड, इसको क्लैरिफाई करते हैं। पास्ट लाइफ्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। इसको क्लैरिफाई कर रहा है स्ट्रेंथ का कार्ड, लियो, सिंह राशि। भाई सिंह राशि तो वैसे ही बहुत पावरफुल साइन होता है, वैसे ही बहुत पावरफुल राशि होती है। नंबर 8 का ये कार्ड है जो कि सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स है। देखिए, आपके जो पार्टनर है ना, ये तो आप मान के चलो कि जिस तरीके से आपने इनको संभाला है ना, उस तरीके से इनको किसी ने ट्रीट आज तक नहीं किया। इस बात को आप लिख के ले लो। मैं ये कह सकती हूँ इस एनर्जी को देख के कि जिस तरीके से आपने उनको संभाला, जिस तरीके से आपने उनको ट्रीट किया, जिस तरीके से आपने उनसे डील किया है ना, इनको कभी किसी ने इनकी लाइफ में अभी तक, ना पहले ना अब, ठीक है, कोई ऐसा ट्रीटमेंट इनको दे ही नहीं पा रहा है। जिस तरीके से आपने इनको केयर किया है, जिस तरीके से आपने इनको संभाला है और जिस तरीके से इनके बुरे वक्त में आपने इनको स्ट्रेंथ दी है ना, ऐसी इनको किसी से नहीं मिली, ना पहले ना अब, ठीक है। आप ये कह सकते हो कि यहाँ पर इन्फिनाइट का भी साइन है और ये जिस तरीके से इसको संभाल रही है, आप खुद देखो। ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके पार्टनर ना, उनकी लाइफ में जब भी इनबैलेंस होता था तो आपका सपोर्ट उनको मिलता था और वो अपनी लाइफ में एक बैलेंस बना लेते थे, ठीक है। एक तरीके से दोनों कार्ड मिलके रिप्रेजेंट करते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो पुरानी चीज़ों के बारे में बहुत सोच रहे हैं, जो पास्ट में हो चुका है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल ऑल्सो वही बता रहा है, इनबैलेंस को बताता है, बट कंपैरिजन को भी बता रहा है। और यहाँ भी कंपैरिजन का कार्ड है हमारे पास। कंपैरिजन लाइक पहले कैसी थी और अब कैसी है, ये खुद कंपेयर करते हैं कि जब आप उनके साथ थे पास्ट में तो ये बहुत हाइप पे थे और जब आपने इनका साथ छोड़ा तो ये डाउन हो गए, ठीक है।
यहाँ भी इन्फिनिटी का साइन है, यहाँ भी इन्फिनिटी का साइन है अगर आप देखो तो, ठीक है। अभी क्या है, इनकी लाइफ इनबैलेंस हो गई है और इनको याद आते वो वक्त कि कैसे आप उनको संभाल लेते थे और कैसे आपके होने से ये हाइप पे होते थे, मतलब ये बहुत अच्छा कर रहे होते थे अपनी लाइफ में, बहुत ऊंचाइयों पर ये होते थे, मतलब बैलेंस्ड होते थे। जो पर्सन बैलेंस्ड है ना उसके सारे ग्रह अच्छे, ये मान लो, ठीक है। जो इंसान अपने आप को एक डिसिप्लिन में ले आता है और अपने अंदर एक बैलेंस ले आता है, अपनी लाइफ में एक बैलेंस ले आता है ना, तो उसके सारे ग्रह ऑटोमेटिकली बैलेंस हो जाते हैं। हम कहते हैं ना कि हमारी कुंडली के ग्रह खराब है इसलिए हमारी स्थिति खराब चल रही है, लेकिन वो ग्रह हमें कुछ बता रहे हैं, मतलब वो ग्रह सिर्फ इसलिए नहीं है कि ये खराब है, वो इसलिए भी है कि इसको ठीक कर लो, इसको फिक्स कर लो, बाकी सब फिक्स है, ठीक है। जैसे कि लाइक कोई भी ग्रह है ना आपको एक बताएगा कि आपके इस चीज़ में ये दिक्कत है। अब अगर आप वहाँ थोड़ा डिसिप्लिन मेंटेन कर लेते हो ना तो ऑफ कोर्स आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन आ जाएगा, और जैसे आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आया ऑटोमेटिकली आपके सारे ग्रह बहुत अच्छे से वर्क करने लग जाते हैं। तो जब हमारी एनर्जीज लो जाती है ना तभी मना करते कि अपनी एनर्जीज को लो मत जाने दो। जब हमारी एनर्जीज लो जाती है ना तो भी हमारे ग्रह बिगड़ जाते हैं, ठीक है। तो वही सेम चीज़ आपके पार्टनर के साथ भी हो रहा है कि इनके भी ना ग्रह बिगड़ जाते हैं, क्योंकि सबके बिगड़ते हैं इनबैलेंस होने पर, और अभी ये उसी को फेस कर रहे हैं, ठीक है। वैसे तो मतलब इनको ना ऐसा लग रहा है कि मैं क्या था और क्या हो गया हूँ, क्योंकि लियो सिंह राशि का ये कार्ड है और लियो एक तो पावरफुल साइन है। अगर आप लियो के बारे में जानोगे ना कि लियो कितना पावरफुल साइन है, अब वैसा इंसान समझो कि वो इस तरीके से डील कर रहा है, इस तरीके से फंसा हुआ है, तो ऑफकोर्स उसको खुद को, मतलब लियो साइन वालों को ना संतुष्टि नहीं होती है अंदर से, ये मान लो आप, ठीक है। संतुष्टि मतलब कि लाइक जब तक उनके हिसाब से ना हो जाए चीज़ें, उनका रहता है ऐसा, ठीक है। उनको जो है मन में तो वो है, मतलब वो ठान के रखते हैं और विल पावर बहुत स्ट्रांग होती है। अब ये खुद ही कंपेयर कर रहे हैं मैं क्या था क्या बन गया हूँ, ऑब्जर्व भी कर रहे हैं किस कारण से ये चीज़ें हुई हैं। पार्टिसिपेशंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ओके, कार्ड आ गया है ऑलरेडी, हर हर महादेव। यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। पार्टिसिपेशंस का कार्ड क्या बताता है, किसी चीज़ में भागीदारी लेना, ठीक है, किसी चीज़ में जाके वो लेना, इनिशिएट करना है एक्चुअली पार्टिसिपेशन। लेकिन आप अगर इस कार्ड को देखोगे ना, पार्टिसिपेशन के कार्ड को, तो इसमें एक चीज़ है, आप देखो इसमें चीज़ क्या है, एक हाथ तो ऐसे है और एक हाथ ऐसे है, ठीक है, इस तरीके से है, ओके, सारा जो राउंड बन रहा है, यस या नो वाला सीन है, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपके पार्टनर कोई समझ नहीं आ रहा है अभी कि वो, मतलब वो ना आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, लेकिन उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि मुझे इनिशिएट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। मतलब कि जो माफ़ी वाला जो सीन हो रहा है, मतलब ये जो फीलिंग आ रही है कि मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए, तो ये मांगनी चाहिए रियलिटी में कि नहीं मांगनी चाहिए, ठीक है। वो इस दुविधा में है। कुछ चीज़ों के लिए ऑफकोर्स वो सॉरी फील करते हैं। यहाँ पर डेथ कार्ड है। अगर आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन हो चुकी है तो आपके पार्टनर फील करते हैं कि यस ये मेरे कारण हुआ है और इसीलिए तो माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। इनको मालूम है कि जो भी बदलाव आए, या मैं ये कहूँ कि डेथ कार्ड लाइक आपके जीवन में, आपके रिलेशनशिप में जब चेंजेस आ रहे थे, बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे थे, उस टाइम पर क्या था कि एक समझदारी दिखाने की ज़रूरत थी और रिश्ता संभल जाता। लेकिन आपके पार्टनर ने क्या किया, उन्होंने समझदारी नहीं दिखाई, मैच्योरिटी दिखाई, ईगो को जो है तवज्जो दी, ईगो को प्रायोरिटी दी, और उसके बाद क्या हुआ, रिश्ता बिगड़ता गया और शायद आज आप दोनों का ब्रेकअप है या फिर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को डील कर रहे हो। तो आपके पार्टनर उन सब चीज़ों के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं। एक्चुअली जब आप दोनों के रिलेशनशिप में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा था, बड़ा चेंज हो रहा था, तो उस दौरान क्या हो रहा था, उस दौरान आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे थे, उस दौरान आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे, मिसकम्युनिकेशन हो रहा था, अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, क्योंकि 5 नंबर का कार्ड है जो कि बुध मरकरी को रिप्रेजेंट करता है। और कहीं ना कहीं जिसका बुध ही अगर सही नहीं चलता तो सारा मामला बिगड़ता, उसका कोई काम नहीं बनता। बुध के पास वो पावर है,
बुध चाहे ना तो सारे काम बनवा सकता है। जिनका बुध स्ट्रांग होता है ना, क्या होता है वो लोग भाई उनके पास कम्युनिकेशन स्किल बहुत ही गजब की होती है और वो अपना काम बातों से मनवा लेते हैं। चुटकियों में जिनका काम हो जाता है उनका बुध डेफिनेटली स्ट्रांग होगा। और यहाँ पर वही है कि नंबर 5 का कार्ड है, 5 ऑफ वॉन्ड्स से कार्ड भी देख लो आप, लड़ाई झगड़े कॉन्फ्लिक्ट्स को बता रहा है। और यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन डेफिनेटली हुआ है, लाइक यू नो उन्होंने आपकी भावनाओं को नहीं समझा, आपने शायद उनकी भावनाओं को नहीं समझा, या फिर आपको ये लगता रहा कि वो मेरी भावनाओं को नहीं समझ रहे और उनको ये लगता रहा कि आप उनकी भावनाओं को नहीं समझ रहे हो। ठीक है, एक अकेलेपन से गुजरना, यू नो द हर्मिट एनर्जी, कि आप दोनों ही अपने अपने जोन में बहुत अकेले हो गए थे उस टाइम पर, और वहाँ पर जो चीज़ों को संभालने की ज़रूरत थी उस टाइम क्या हुआ, चीज़ें टॉक्सिक बहुत हो गई। बस यही चीज़ हुई है। ओके, बट अभी आपके पार्टनर सॉरी तो फील करते हैं, लेकिन माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे इस दुविधा में अभी वो बने हुए हैं। ओके, यहाँ पर है अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड अर्थ साइन जो होता है वो बहुत ही स्लो साइन है। ठीक है, तो माफ़ी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे इसका डिसाइड करने में भी इनको बहुत टाइम लग सकता है। ओके, फास्ट नहीं है। चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। चेंज की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे पेज ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, इट्स ब्यूटिफुल। एंड यहाँ पर है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी एंड द मैजिशियन ऑल्सो। ठीक है, तो नीचे जो कार्ड है वो चेंज को बताता है। चेंज, यू नो बदलाव, यू नो हर इंसान ना, देखो चेंज है, अब चेंज किस तरीके का है वो मैं बता देती हूँ। चेंज पॉजिटिवली है क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। आपके जो पार्टनर है, ये कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ इनिशिएट लेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपको कॉल मैसेज आएगा। ठीक है, आपके पार्टनर खुद आपको कॉल मैसेज करेंगे, ये कार्ड बताता है। ठीक है, चेंज ये है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी कोई बैलेंस नहीं है, उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, स्लीपलेस नाइट निकल रही है उनकी, एंजाइटी में बहुत ज़्यादा है, दुखी हैं, परेशान है, ओवरथिंक बहुत कर रहे हैं। हाँ, उनको थोड़ा टाइम ज़रूर लग सकता है आपकी तरफ आने में, क्योंकि इल्यूजन्स में फंसे हुए हैं, अपने ही विचारों में फंसे हुए हैं। लेकिन मुझे ऐसा ज़रूर दिखाई देता है कि ये खुद आएंगे आपकी तरफ, खुद से इनिशिएट करेंगे। ये चेंज बताता है कि ये एनर्जी शिफ्ट है। ठीक है, एनर्जी शिफ्ट होगी। ओके, यहाँ पर एनर्जी शिफ्ट होगी। अभी एक और चीज़ मुझे दिखाई देती है कि ये पर्सन आपको इनमिच्योर कहते हैं, लेकिन इनके एनर्जीज में काफ़ी इनमिच्योरिटी आ रही है। ये पर्सन को लगता है आप इनमिच्योर हो, आप ना समझो, आप नादान हो, लेकिन इनके एनर्जीज देख के मुझे लगता है कि ये ना समझ है, ये नादान है, इनको नहीं है उतनी समझ, क्योंकि पेजेस की एनर्जी कंटिन्यूसली आ रही है, कंटिन्यूसली। ओके, एंड 9 ऑफ सोर्ड्स, ये बहुत जल्दी अपना डिसीज़न नहीं ले सकते, क्योंकि जिनकी एनर्जी 9 ऑफ सोर्ड्स में चली जाए ना, समझो ये इंसान इतना जल्दी डिसीज़न नहीं ले पाएगा। यहाँ पर द मैजिशियन है, आप में से कुछ लोग हो सकते हैं इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो बिल्कुल आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होगी, ये मैं आपको कह सकती हूँ, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। ठीक है, पहले तो सॉरी गाइस देखो, पहले तो क्या है कि पहले तो इन्होंने इस रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड नहीं किया, पहले तो इन्होंने जब चीज़ों को संभालने का टाइम था तब नहीं संभाला, और अभी ना इनको आप ये कह सकते हो कि पहले वैल्यू नहीं की और अब इनको जो है उसी की नीड है। ठीक है, जिस चीज़ को इन्होंने डिसरिस्पेक्ट किया, जिसको इन्होंने इग्नोर किया, अभी उसी चीज़ की नीड इनको हो रही है। और ये क्या है, ये फायर साइन है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। एक चीज़ बता देती हूँ, नंबर 11 बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और नंबर 11 नंबर 2 यानी कि मून को रिप्रेजेंट करता है, और मून क्या बताता है, इमोशंस को बताता है। और मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि इनके जो इमोशंस है ना, अभी वो कंट्रोल में नहीं है, आप ये कह सकते हो।
और नंबर 11 तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग निकल के आया और नंबर 8 भी उसके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग है। नवंबर और अगस्त का मंथ भी बहुत लोगों के लिए खास हो सकता है। ये डेट, ये टाइम ये डेट, ये मंथ बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। फायर एनर्जी है। फायर एनर्जी अट्रैक्शन को भी बताती है, एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी आपके पार्टनर को आपकी तरफ हो रही है। गिल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। गिल्ट की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, क्वीन ऑफ कप्स भी आ गए उधर। गिल्ट है, इनको गिल्ट किस बात का हो रहा है? एक्चुअली मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपने ना इनको मनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने इनको मनाने की, आपने इनको समझाने की बहुत कोशिश की है। आपने अपना प्यार इनको पूरा दिया है भाई। ये दिखाई देता है कि आपने अपना प्यार दिया इनको और इनको बहुत, इनके पीछे भी बहुत भागे हो आप। इनकी वजह से आपकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है। लाइक यू नो कि आपको इनके बिना चैन नहीं पड़ता था और आप इनके पीछे भागे हो। मतलब लाइक एक होते हैं ना कि आपने, ये कार्ड बताता है कि आपने ना क्या कुछ नहीं किया इस रिलेशनशिप के लिए। मतलब इस पर्सन को समझाने में आपने कोई कसर नहीं छोड़ी, इनसे बात करने की ट्राई में कोई कसर नहीं छोड़ी। आपने बहुत ट्राई किया और हर टाइम ना आप प्योर लव इनको ऑफ़र करते थे। हर टाइम आप इनको सच्चा प्यार ऑफ़र करते थे। ये आपके साथ गलत करते थे तो भी आप रिवेंज की भावना नहीं रखते थे, बल्कि आप बहुत प्योरली उनको एक्सेप्ट करते थे और बहुत प्योरली आप उनको लव देते थे। कभी आपका प्यार उनके लिए चेंज ही नहीं हुआ, कभी चेंज ही नहीं हुआ। मतलब इन्होंने कुछ भी किया लेकिन आपका प्यार एज इट इज़ रहा। वरना लोग ग्रजेस रख लेते हैं, वरना लोग बदले की भावना पाल लेते हैं, लेकिन आपका प्यार हमेशा इनके साथ, ये कुछ भी करे लेकिन आपका प्यार नहीं बदला। और इतना प्योर लव ये डिवाइन लव से कब नहीं होता, ये यूनिवर्स की सीधी सीधी ब्लेसिंग होती है। एंड आपके पार्टनर को गिल्ट अब उसी बात का हो रहा है। उनको भी फील होता है कि कितना प्योरली आपने इनको ऑफ़र किया था सब कुछ, लेकिन इन्होंने किस तरीके से सबको ठुकरा दिया। और आज इनको फील होता है कि डिवाइन ने मेरी ज़िंदगी में एक प्यार दिया था, लेकिन उस प्यार को भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया। इसी बात का गिल्ट है इनको। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, अभी जो मैंने आपको बोला, ये सब इनके दिमाग में चलता है, ठीक है। ये खुद इस बारे में सोचते हैं कि उसने हमेशा मुझे प्योरली लव दिया, उसके एफर्ट्स कितने स्ट्रॉन्ग थे मेरे लिए, उसका कभी बिहेवियर नहीं बदला, उसका कभी सोच नहीं बदली मेरे लिए। तो उनको खुद को ये चीज़ फील होती है कि यस, ये बहुत डिवाइन लव था जो मैंने, बहुत प्योर लव था जो मैंने ठुकरा दिया। अब उसी बात का ये गिल्ट करते हैं, ठीक है। नंबर 1 का भी कार्ड है और यहाँ पर जो है इनको मौके मिले थे, या मैं कहूँ आपने इनको मौके दिए थे इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत के और अपने अंदर बदलाव के, लेकिन इस पर्सन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इस बात का भी रिग्रेट है कि इनको जब मौका मिला था तो इन्होंने उसमें भी अच्छे से वर्क नहीं किया। तो ये भी बताता है। और यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि वाटर साइन है, ठीक है, वाटर एलिमेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कंपैरिजन। तो कंपैरिजन वाली एनर्जी में है आपके पार्टनर, किस चीज़ को लेकर के, लेट्स से कंपैरिजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स प्लीज़। कंपैरिजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। कंपैरिजन की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे टेम्परेंस का कार्ड एंड यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। बिल्कुल जो रिलेशनशिप में एफर्ट्स रहे ना, ये उसी को कंपेयर करते हैं जो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सैजिटेरियस है, धनु राशि है, ठीक है, ब्यूटीफुल राशि है अगेन। एंड टेम्परेंस कार्ड ऑल्सो बहुत ब्यूटीफुल है। अगर आप देखो तो ये कितना सुंदर और प्यारा और पीसफुल और ये बहुत सुंदर कार्ड है, बहुत सुंदर एनर्जी है। अब यहाँ पर है कंपैरिजन। आपके पार्टनर क्या कंपेयर करते हैं? आपके पार्टनर कंपेयर करते हैं
अपने लव को आपके लव से, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन फिर भी कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, कंपैरिजन लाइक किसने किसको कितना प्यार दिया और किसने कितना इस रिश्ते में एफर्ट किया, क्योंकि यहाँ पर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर हैं बस यही कंपेयर कर रहे हैं कि मैंने इस रिश्ते में कितना दिया, मैंने कितना प्यार दिया। वेट, सॉरी गाइस, सो हाँ वही कि ये कंपेयर कर रहे हैं। ओके, दूसरा क्या कंपेयर कर रहे हैं, दूसरा कर रहे हैं अपनी लाइफ को कंपेयर। जैसे कि इनकी लाइफ में ना जब ये आपके साथ थे तो एक बैलेंस था, एक पीस था, एक सुकून था, क्योंकि टेम्परेंस कार्ड में वो सब कुछ होता है। और अभी इनकी लाइफ में बिल्कुल भी कोई बैलेंस, कोई सुकून कुछ नहीं है, बल्कि इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हो गई हैं और ये बहुत परेशान हो गए, क्योंकि इनकी लाइफ एक तरीके से ना स्ट्रगल में है। ये नाव चलाने में भी स्ट्रगल कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि तलवारें बहुत घुप चुकी है इस नाव में और पानी भर रहा है उस नाव में, कभी भी डूब सकती है। ये टेंशन है, मतलब कोई भी काम ना बिना टेंशन के इनका हो ही नहीं रहा है। तो ये कंपेयर करते हैं पहले की और अब की लाइफ को। ये कंपेयर करते हैं लव की, ये खुद महसूस करते हैं कि इन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिलेशनशिप की नहीं उठाई है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही ने उठाई है, पूरा रिलेशनशिप आपने संभाला है, पूरे रिलेशनशिप को आपने चलाया है, इनकी तरफ से कोई एफर्ट नहीं रहे हैं। ये इस चीज़ को भी कंपेयर करते हैं और कंपेयर करने में इनको यही पता चलता है कि आपने ज़्यादा इन्वेस्ट किया इस कनेक्शन में बजाय इनके, और ये चीज़ उनको फील होती है। ये कंपेयर करते हैं खुद को आपसे, खुद के प्यार को आपके प्यार से, और खुद की पहले की लाइफ को अब की लाइफ से। तो ये कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, द रेबल एनर्जी, ओके, द रेबल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। द रेबल एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल का कार्ड। ओके, और यहाँ पर अगेन क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई है। आप में से कुछ लोग ना वाटर साइन से होंगे भाई, बहुत लोग वाटर साइन से होंगे, क्योंकि अगेन एंड अगेन ना हमारी क्वीन ऑफ कप्स निकल के आ रही है। इट मीन्स कि आप में से कुछ लोग बहुत काइंड, बहुत सॉफ्ट हार्टेड, बहुत काइंड हार्टेड, लविंग, केयरिंग, खुद से ज़्यादा दूसरों का ध्यान रखने वाले, या मैं ये कहूँ कि जो आपके अपने उनका बहुत ध्यान रखने वाले इमोशनल पर्सन होंगे, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। वाटर साइन आपका हो सकता है डेफिनेटली, क्योंकि बार बार कार्ड आ रहा है, तो वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक ही एनर्जी को, लाइक यू नो कि आप में से बहुत से लोग दिल के बहुत साफ़ हैं। ठीक है, इमोशनल बहुत है, मतलब उनको छोटी छोटी चीज़ें बहुत इफ़ेक्ट करती है, मासूमियत बहुत है, और उनके अंदर प्यार बहुत है, खुद के लिए भी दूसरे के लिए भी, लेकिन वो दूसरे को ज़्यादा देते हैं। आप हमेशा अपने रिश्तों में अपने पार्टनर की, अपनी फैमिली की, अपने भाई बहन की, अपने मम्मी पापा की, इनके लिए आप बहुत सोचते हो। कोई आपके बारे में सोचे ना सोचे, लेकिन आप बहुत सोचते हो, ये मुझे ज़रूर दिखाई देता है। द रेविल के साथ आ गया है द फूल कार्ड। ये देखो जंजीरों में बंधा हुआ है और हाथ में देखो मसाल लिए हुए हैं इंसान। ऐसा दिखाई देता है कि ये कुछ बंधनों को तोड़ना चाहते हैं, कुछ चीज़ों को बदलना चाहते हैं, जिसके लिए कोशिश डेफिनेटली की जाएगी। यहाँ पर द फूल है, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। द फूल एक सरेंडर एनर्जी है, यू नो, और वहाँ पर एक ये बिल्कुल इस कार्ड की अपोजिट एनर्जी है। ये कार्ड क्या बताता है? ये कार्ड बताता है कि वो कुछ बदलना चाह रहे हैं भाई, अपनी सिचुएशन को बदलना चाह रहे हैं। ठीक है, अपनी सिचुएशन में बदलाव लेकर के आना चाहते हैं। बट वहीं द फूल एनर्जी क्या बताती है? सरेंडर कर दो डिवाइन को। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है ना, उनको कुछ चीज़ों के लिए ऐसा लगता है कि नहीं, हर चीज़ मैं नहीं कर सकता भाई, हर चीज़ मेरे से नहीं हो सकती। तो ये कुछ चीज़ों को सरेंडर करके भी चल रहे हैं। ओके, मतलब सरेंडर करके चीज़ों को चल रहे हैं। प्लस यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है, इन्होंने इस रिलेशनशिप को और आपको भी सरेंडर किया हुआ है। यूनिवर्स के हाथों में छोड़ा हुआ है फैसले को कि यूनिवर्स आप जो चाहोगे वही होगा। तो यूनिवर्स के हाथों में इन्होंने इस फैसले को छोड़ रखा है। ओके, तो सरेंडर वाली एनर्जी में मुझे आपके पार्टनर दिखाई देते हैं। ठीक है,
ट्रैवलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। एक कहते ना कि जो भगवान कहेंगे करने को मैं वही करूँगा, या जो मुझे रास्ता दिखाया जाएगा मैं वही करूँगा, तो वैसी एनर्जी है आपकी पार्टनर की। ट्रैवलिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ट्रैवलिंग को क्लैरिफाई डेविल कर रहा है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से किंग ऑफ कप्स है, 2 ऑफ कप्स। वाओ, एक तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके पार्टनर बहुत कड़वा बोलते हैं। कड़वा से मेरा मतलब है कि बहुत बुरा बोलना, बैड लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, बुरे शब्दों का इस्तेमाल करना, और बोलने से पहले बिल्कुल भी सोचना नहीं कि क्या क्या बोल रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, या क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, और बहुत बुरा बोल देना, जो दिल को तोड़ के रख देना, वैसा। एंड आई थिंक कि इन्होंने वो चीज़ की है, इन्होंने वैसा किया है। इन्होंने एक ऐसी एनर्जी, डेविल एनर्जी है यहाँ पर, बट वो ट्रैवलिंग के कार्ड के साथ है, ऐसा किया है इन्होंने। पता नहीं क्यों, बट मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि आपके पार्टनर की ना कभी भी कोई भी ट्रैवलिंग, यात्रा जिसे हम कहते हैं ना, किसी भी चीज़ के लिए यात्रा कर रहे हो, चाहे वो कहीं जा रहे हो, चाहे बिजनेस रिलेटेड कर रहे हो, जॉब रिलेटेड कर रहे हो, या फैमिली के साथ कहीं जा रहे हो, उनकी यात्रा में हमेशा हमेशा कुछ टॉक्सिक एनर्जीज रहती हैं। टॉक्सिक एनर्जीज से मेरा मतलब है कि अगर इन्होंने आपसे कभी शेयर किया होगा तो आप रिलेट कर पाओगे कि ये जब भी ट्रैवल पे जाते ना, या तो इनको टॉक्सिक लोग बहुत मिलेंगे जो कि इनके मतलब मूड को ख़राब कर दे, ठीक है, या फिर इनके ट्रैवल्स में रुकावटें, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस बहुत आएंगी, दिक्कतें बहुत आएंगी, या फिर हादसा हो जाना। हादसा मतलब कि छोटे छोटे एक्सीडेंट्स हो जाना, लाइक जैसे कि इनका ना ऐसा नज़र आता है कि इनके कार्मिक्स बहुत हैं गाइस, ठीक है, इनके कार्मिक्स बहुत हैं, और ये जहाँ जाएंगे वहाँ अवेलेबल है। ये और दिखाई देता है कि जहाँ जाएंगे वहीं अवेलेबल रहते वो कार्मिक्स, जिसके कारण इनका जो भी एक ट्रैवल या जो भी कुछ होता है ना, वो इनका हमेशा ख़राब होता है, हमेशा गड़बड़ होता है। ये भी हो सकता है कि इनका मंगल भी थोड़ा वीक है या ख़राब है, क्योंकि उसके कारण भी चीज़ें कई बारी हो जाती है। बट हाँ, मुझे ज़रूर दिखाई देता है इनकी लाइफ में भी टॉक्सिक लोग बहुत हैं, कार्मिक लोग बहुत हैं। इनकी फैमिली में से भी एक आध लोग इनके कार्मिक लोग होंगे, मतलब जो कि बहुत टॉक्सिक एनर्जी रखते हैं, डेविल माइंड रखते हैं। इनके फैमिली में, इनके सिबलिंग्स में हो सकते हैं, या इनके रिलेटिव्स में हो सकते हैं, मतलब इनसे जुड़े हुए कोई इंसान हो सकते हैं जो इनके लिए बहुत बड़े कार्मिक हैं, इनके एनर्जीज को ड्रेन करते हैं, ठीक है। आपने कभी नोटिस किया होगा, अगर ये कहीं ट्रैवल करके आए ना, उसके बाद में बहुत गंदा बिहेव करते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको कह के गए कि भाई आज हम ना उधर जा रहे हैं, ठीक है, कहीं घूमने का प्लान किया, और जब ये वापस लौट के आते, गए बहुत अच्छे वाले थे, आए तब आपके साथ बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, बहुत अजीब बिहेव कर रहे हैं, क्योंकि इनका ट्रैवल में ना बहुत ट्रिगर्स इनको मिलते हैं। आप ये कह सकते हैं, इनको कार्मिक ट्रिगर्स बहुत मिलते हैं। ओके, अंडरस्टैंडिंग की, जैसे कि हाँ, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि सुबह ये बहुत अच्छे मूड में ऑफिस गए, अपने काम पे गए, आए ना तब बहुत ऐसे लाइक इनके गुस्सा इनको आपको दिखेगा, मतलब ये बहुत ही इरिटेटिंग सा बिहेव कर रहे हैं। क्योंकि मैंने कहा ना, इनको कार्मिक्स, मतलब इनको ना कोड कटिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर ये इसको हटाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी को क्लैरिफाई कर रहे, द हायरोफेंट की एनर्जी, नंबर 5 का कार्ड है, मरकरी है यहाँ पर। अभी हाल फिलहाल आपके पर्सन की एनर्जीज काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी अच्छी हैं से मेरा मतलब ये है
कि वो अपने हायर सेल्फ के साथ मुझे कनेक्ट दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और मुझे ये भी दिखाई देता है कि कोई बहुत अच्छा इंसान है जो कि इनको चीज़ें भी समझाता है, ठीक है। हायरोफेंट लाइक एक हायर सेल्फ एनर्जी भी है, प्लस कोई एक ऐसा पर्सन जो कि इनको सही रास्ता दिखाता है या इनके अंदर सही समझ देता है, इनको सही बुद्धि देता है, इनको स्टेबल कर रहा है। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि अभी ये जिस इंसान की संगति में है ना, वो इंसान इनको बहुत बहुत गाइड कर रहा है और इनकी लाइफ में एक बैलेंस लाने में बहुत मदद कर रहा है, ठीक है। दूसरा, ये अपने हायर सेल्फ के साथ भी कनेक्टेड मुझे दिखाई देता है। हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड मतलब कि चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं बिना अपने ईगो को लिए, ठीक है। बिना अपने ईगो को बीच में लिए ना, ये चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, कि क्या मेरा है, क्या मेरे लिए अच्छा है, और सब चीज़ें अच्छी दिखती हैं बाहर से, लेकिन मैं कैसे जानूँ कि मेरे लिए कौन सी चीज़ें अच्छी है। तो ये विजडम भी उनकी बढ़ रही है, मैं कहूँगी कि उनकी विजडम बढ़ रही है, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।